महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर का मिलेगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 23 जुलाई के लिए किया गया। अपना हुर्मुज के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। हौजी तंजीम इंसानुल्लाह का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को सऊदी साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने से दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। सऊदी अरब ने ऑयल टैंकर्स एलेंसिया पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक बहर अहमर में सफर के दौरान जहाज को निशाना बनाया गया। यमनी हौजी मिलिशिया इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाकिस्तान की 2 टोक वार्निंग। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार। जवाब ताकत से देने के अज़्म का इज़हार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के लिए खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बहर अहमर में जहाज़रानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिल कबूल कराते दिया। कहा बहर अरब में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ भी हमले। अमरीकी जंगी तैयारों की कई शहरों में बमबारी। खुज़िस्तान और मस्कात में धमाके। बुशहर में पावर प्लांट निशाना। सिरक, रामशीर और अहवाज़ भी लरज़ उठे। सैन कौम के हमलों की तस्दीक। कहा ईरान के खिलाफ फौजी आदाब को निशाना बनाया। कार्रवाई का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। अभी गुज़रगाह में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में 2 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। उर्दन और कुवैत में मुतअद्दिद तंसीबात पर हमले। अपना हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत दुनिया के लिए खतरनाक। सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं, खादों की किल्लत भी पैदा होगी। पासदारानी इनकलाब का अमरीका से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि बहरी जहाज़ बहकावे में ना आए। अपना हुर्मुज़ से गुजरना है तो हमसे रब्ता करें। गुजरगाह का कंट्रोल हमारे हाथ में है। खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकता। ईरान जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। सदर ट्रंप ने डोवर एयरबेस पर कौमी परचम में लिपटे मैयतों को वसूल किया। मैयतें ऐसे वक्त में आई जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन $38 अरब खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से ज्यादा अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हुए हैं। ईरान अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला करेगा तो बदले में ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। अमरीकी सदर ने 3 दिन पहले सैन कौम को दिए जाने वाले हुक्म की खबर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा शेयर कर दी। किसी भी जारहियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान अपनी सरज़मीन पर होने वाले हमले का जवाब ज़रूर देगा। जारहियत में मुआवनत करने वाले फ़रीक़ैन को भी जायज़ हदफ तसव्वुर करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई भी नहीं बेच सकेगा। अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल अब जंग से पहले जैसी नहीं होगी। जंग की मसाबात बिल्कुल वाज़ेह हैं, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने जोहरी तंसीबात पर हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका नतंज़ के करीब कोकलिंग की बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है। अमरीकी वान नुमाइंदगान ने $1.15 अरब मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर हुआ। बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल है। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से $87 अरब फंड्स की दरख्वास्त की थी। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी। बरतानिया का ईरान से अपना सफारती हमला वापस बुलाने का ऐलान। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। बरतानवी शहरियों को ईरान का सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। उधर बल्गारिया ने अमरीकी फ़ौज को अपने फ़िज़ाई अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पार्लियामान में पेश करदा तजवीज़ के हक़ में 136 वोट पड़े। 13 अरकान ने तजवीज़ की मुखालफत की। Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted
the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस राज एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर दी गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मैशत मजबूत, सलामती बेहतर और अवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और इखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी एग्जिम बैंक के सदर से मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती मनसूबों के लिए माली वसाइल की फराहमी और दो तरफा तिजारत बढ़ाने के अमूर पर भी गुफ्तगू। कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन तिजारत में इजाफे पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी एग्जिम बैंक की जानिब से तरजीही मनसूबों के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ को सराहा। अमरीकी फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी, आलात और खदमात के फ़रोग़ में सहूलत कारी का भी खैर मकदम। अफसोस, कल ना साबिक़ वज़ीर आज़म और ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मसम्मत की। इससे तो लगता है कि ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। रावलाकोट और मीरपुर बारे नासिबा अल्फाज अदा करने वाले वफाकी वज़ीर अपने बयान पर माफ़ी मांगे या अहदा छोड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर लफ्ज़ी वार। मीरपुर सिटी में जलसे से खिताब में कहा कि हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जो लोग कसूर को लाहौर न बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। नून लीग वाले समझते हैं कि सिर्फ रायवंड ही पंजाब है। ये ऐसे शेर हैं जो हकूक देते नहीं, हकूक खाते हैं। नून लीग वाले आपके पांव पड़ रहे हैं। कल इलेक्शन जीतेंगे तो ये आपके गले पड़ जाएंगे। कश्मीर का फैसला पंजाब या सन्नी ही कश्मीरी ही करेंगे। मुड़े तुड़े जंग आलूद तीर गीदड़ों और लुमड़ियों का शिकार तो कर सकते होंगे, शेर का नहीं, आपसे नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, बिलावल के नाना की सियासत को फाशिज्म समझते हैं, जिन्होंने मुल्क में पहली बार अवाम के मैंडेट की नफ़ी की, जिससे मुल्क टूटा। उधर बिलावल के सवाल पर मरीम औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे में पंजाब के शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए बिलावल को पंजाब की सीनियर वज़ीर ने वीडियो सबूत के साथ जवाब दिया। बिलावल ने पंजाब के जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया, मरीम औरंगज़ेब ने उन्हीं शहरों की सफाई और सड़कों की वीडियो शेयर कर दी। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब के मुरीदके में भी बादलों की खूब घनगरज। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। जैकबाबाद, घोटकी, मीरपुर, माथिलो समेत सिंध के कई शहरों में बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8 और खैबर पख्तूनख्वा में 18 अफराद जान से गए। 24 जुलाई से दरियाओं, नदी नालों और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत की आबी दहशतगर्दी सलाल डैम के गेट खोल दिए। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। हेडमराला के मकाम पर दरिया चराम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 2,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पर दरमियाने और हेड खानगी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अमीरुल अजीम कैंसर के बायस लाहौर के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। अमीरुल अजीम इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला भी रहे। मरहूम की नमाज़ जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद मंसूरा में अदा की जाएगी।